बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, यूनिट 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और इन इक्वेशंस को नेम देने हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 7 + 3 = 3 + 7। तो हमारे पास हमेशा जो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है और सेकंड वैल्यूज़, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू इसकी फ़र्स्ट वैल्यू के साथ सेम है और इसकी फ़र्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ सेम है। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो हमारे पास है a + b = b + a। अब यहाँ पर देखें a और a की वैल्यू सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये a है और ये a है, ये b है और ये b है। तो a और a की वैल्यू दोनों साइड्स पे सेम है, b और b की वैल्यू सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें कौन सा साइन है, इसमें देखें इसमें प्लस का साइन है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट हमारे पास है p + q × +r = p + q + r। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव है, ये हमेशा टू नंबर्स के बीच में होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टू नंबर्स विद सेम साइन, दोनों साइड पे सेम साइन होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास देखें, ये यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर्स होते हैं विद सेम साइन। तो यहाँ पर p + q + r, p + q + r। अब यहाँ पर इनकी सिर्फ जगह चेंज हो गई है, पहले फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड किया और यहाँ पर लास्ट टू नंबर्स को ऐड किया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कौन सा साइन है इसमें, इसमें एडिशन का साइन है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है हमारे पास। थर्ड पार्ट हमारे पास है √3 × √5 × √7 = √3 × √5 × √7। यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू सेम है। अगर इनको हम a दें, ये हो जाएगा a × b × c, a × b × c। a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है, c की वैल्यू सेम है। यहाँ पर फर्स्ट टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर लास्ट टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। सेम वही प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, 80 + 0 = 0 + 80। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नंबर ऐड हुआ है। अगर यहाँ पर हम लिखें a + b = b + a, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू सेम है और a की वैल्यू सेम है। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 80 नहीं आया है, यहाँ दोनों साइड पे 0 मेंशन है। अगर यहाँ पर सिंपल ऐसे लिखा जाए 0 + 80 = 80, तो तब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें 0 ऐड हुआ है और वही नंबर जो है आया है 80। 0 जिस नंबर के साथ भी ऐड हो वो नंबर वापस आता है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 दोनों साइड पे है, इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पर इसके लिए बेस्ट जो प्रॉपर्टी नेम यूज होगा वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5, 100 × 1 = 100। तो 100 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके 100 आया है। 1 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा वो नंबर वापस आएगा और 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो नंबर हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
पार्ट 6 हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ये देखिए प्लस का साइन हमेशा ऑपोजिट साइन क्या है, प्लस का माइनस, प्लस किससे ख़त्म होता है, माइनस है, तो प्लस का इनवर्स क्या है, माइनस, माइनस का इनवर्स क्या है, प्लस। हमारे पास सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लाई। तो पार्ट 6 में ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, ये हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8, 1 डिवाइडेड बाय √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 1। ये देखें ये एक दूसरे के इन्वर्स है, जैसे हमारे पास a का इन्वर्स क्या है, a का इन्वर्स है 1/a, 2 का इन्वर्स क्या है, 2 का इन्वर्स है 1/2। तो a हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स। सेम इसी तरह 7 का इन्वर्स क्या है, 1/7, और 1/√7 का इन्वर्स क्या है, 7। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 9 पार्ट है हमारे पास, √3 मल्टीप्लाई √7 इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई √3। यहाँ पर देखें a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। b की वैल्यू क्या है, सेम है, और a की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इनके बीच में कौन सा साइन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जो साइन होगा हमने वो साइन मेंशन करना है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 √2 प्लस 3 √2 इज इक्वल टू √5। रियल नंबर्स प्लस होके या मल्टीप्लाई होके जैसे ये था, तो उससे वापस रियल नंबर ही आता है। तो ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, एडिशन, प्लस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।